हेलो स्टूडेंट्स, अगर इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें, ये बहुत लोगों को चिंता होती है। क्योंकि बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और ईटीपी ये सब सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो जाता है, लेकिन दो न्यूमेरिकल पेपर है, एक अकाउंटेंसी और एक बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसकी तैयारी कैसे अच्छी करें, उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है और आपको सारे टेस्ट सीरीज जितने भी यहाँ टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने वीडियो के जरिए लेकर आएंगे, ताकि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप तक पहुँचे। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो लगातार जुड़े रहिए। और इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल बटन को ऑन कर लेना होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस बार एक टेस्ट हमारे यहाँ हुआ था जो फुल टेस्ट है। फुल टेस्ट का मतलब पूरे ओवरऑल सिलेबस से होने वाला टेस्ट है। और इस टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव मोड में, और हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, लेकिन अभी सब्जेक्टिव मोड में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पर आपके पास है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया और सारे का आंसर आपके सामने हम करके दिखाएंगे कि क्या आंसर कैसे करेंगे। तो ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये मेरा देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज 4 है, इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो 4th नंबर टेस्ट में हमारे यहाँ एक BMT का टेस्ट हुआ था क्लास 12 के लिए। BMT सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज नंबर 4, 1.5 घंटे का टेस्ट, 40 मार्क्स का। ये आप सब लोग जानते हैं कि 3 पैटर्न होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको सिंगल एक लाइन में आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीक्वेंस, अनुक्रम क्या है। आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है AP वो सीक्वेंस में जाता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो एक होता है A + D, A + 2D, ये है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में बढ़ता है, एक रफ्तार में अगर कोई डेटा बढ़ता चला जा रहा है तो ये कहलाता है सीक्वेंस। अगर हम लोग संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस कहलाता है। दूसरा व्हाट इज सीरीज, सीरीज क्या होता है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है बताइए, टाइम सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। सीरीज का मतलब सर श्रेणी। अगर श्रेणी को सिस्टमेटिक लिखता जाए, जैसे हम लोग देखते थे 2010 का डेटा, 2012 का डेटा, 2014 का डेटा, 2016 का डेटा और 2018 का डेटा। तो ध्यान दीजिएगा समय हम लोग देख रहे हैं कि सारे साल में क्या क्या हमारे पास डेटा है। तो ये जो सीक्वेंस दिया होता है ना यहाँ पे, इसको सीरीज बोलते हैं। ये जो सीक्वेंस दिया है 10, 12, 14, 16, 18, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो GP बताइए कैसे जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई के स्पीड में बढ़ता है। यानी पहला होगा A, फिर होगा AR, फिर होगा AR² और फिर होगा AR³। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, AR⁴n तक जाएगा। ये GP है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब भी जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में बढ़ते जाएगा। यहाँ पे A का मतलब फर्स्ट टर्म और R का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो A से बार बार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तब तक जाएगा तब तक A⁴n ना पहुँच जाए। n मतलब n नंबर ऑफ अनलिमिटेड पोर्शन तक जाएगा। नीचे लिखा हरात्मक श्रेणी की परिभाषा दीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है HP वो AP का उल्टा होता है, इन्वर्स ऑफ AP होता है। इसका मतलब 1/AP, AP का उल्टा। अगर एक सीरीज AP में जा रहा है ये 2, 4, 6, 8, तो इसका HP अगर दिखाएंगे तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इस तरह से सीरीज जाएगा। तो हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है वो AP का जस्ट उल्टा होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP हमेशा AP का उल्टा होता है। इसको लिख लें आप। अब लोग चलते हैं, बोलता है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ मीन। मीन का आंसर देखिए, आप लोगों को 5 ही आंसर करना है इसमें से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 5 ही आंसर करना है, लेकिन हम 7 का 7 बता रहे हैं क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपकी तैयारी हो। तो तैयारी अच्छा करने के लिए हम लोग 7 का 7 आंसर बताएंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में 5 ही बनाना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे हैं माध्य की परिभाषा दीजिए। मीन क्या होता है, मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल डेटा। जितने भी डेटा रहेंगे मीन क्या होता है, एवरेज को बताता है। यानी क्या करते हैं, टोटल बाई नंबर, जितने टोटल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर मान लीजिए 10 संख्या है तो 10 का जो टोटल आएगा, 10 संख्या को जोड़ दीजिए, 10 का जो टोटल आएगा वो डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। अब बोलता है कि माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध है।
तो आप जानते हैं जेड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जेड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन का मतलब जेड का वैल्यू यानी मोड का वैल्यू मीडियन के थर्ड गुने में मीन के सेकंड गुने को मल्टीप्लाई करने के बाद मीन के 3 गुने को में मीडियन के 3 गुने में मीन के दुगने को मल्टीप्लाई करने के बाद जब माइनस कर देते हैं यानी मीडियन के तिगुने में मीन के दुगने को माइनस करने से क्या निकल जाता है, जेड निकल जाता है। तो जेड का रिलेशन मीडियन और मोड मीन के साथ ये है, तो बोलता है मोड मीन और मीडियन का रिलेशन यही है। अब इससे अगर मीडियन का फॉर्मूला निकालना चाहे तो डेवलप कर सकते हैं। आगे दे व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है दिए हुए डेटा के बीच का अगर कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। जैसे 2010 दिया है, 2012 दिया है, 2014 दिया है, 2016 दिया है और 2018 दिया है। अब यहाँ पे कोई मान ली ईयर दिया हुआ और यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ, तो प्रोडक्शन में यहाँ एक दिया है मान लीजिए 20 टन, यहाँ 25 टन दिया और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, यहाँ 35 टन दिया और यहाँ 40 टन दिया। बताइए जितने साल आपके पास दिए हुए अगर इसी में से किसी साल का मिसिंग होगा तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। और अगर इसके बाहर का मिसिंग होता, बाहर गायब होता, सबका वैल्यू दिया रहता और बाहर गायब होता तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्य गणन उसको बोलते हैं। और अगर दिए हुए वैल्यू के अंदर किसी का मिसिंग हो तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, आंतरगणन। ये हम लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर इसमें भी वही होगा, सेकेंड केस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 दिए रहेंगे, 5 का आंसर करना है, बट हम आपको 7 का 7 आंसर करके दिखा देंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहे ऐसा प्रयास है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ बना के दिखाते हैं। बोलता है द थर्ड एंड सेवन्थ सम ऑफ AP आर 18 एंड 30। इसका मतलब है T3 थर्ड टर्म ऑफ AP कितना है, 18 है और T7 है कितना है, 30 है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म ऑफ AP दिया 18 और इसके 17 पदों का योग याद कीजिए। इसका मतलब S17 पूछ रहे हैं, तो S17 इक्वल टू क्या, तो पहले A और R का वैल्यू तो मिले, A और D का, चूँकि AP है। तो बताइए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म, क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस को क्या मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को मानते हैं D। कोई दिक्कत है? तो बताइए अगर T3 बराबर 18 है इसका मतलब क्या होगा, T3 बराबर अगर 18 है इसका मतलब है, पहले समझिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, बराबर 18 है। अब यहाँ वैल्यू पूछ के A प्लस n के जगह पे आपका 3 है ना, तो 3 माइनस 1 D बराबर 18 है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, 8 प्लस 2D बराबर 18। इक्वेशन तो सॉल्व होगा नहीं। एक और इक्वेशन यहाँ से बनाइए, अगर दूसरा बोलता है T7 बराबर अगर आपका 30 है तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगा A प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 माइनस 1 तो 60 बराबर 30। इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कीजिए अपने आप हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को घटा देते हैं क्योंकि सेकेंड बड़ा है, उसमें फर्स्ट को घटाते हैं। तो इस इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड है A प्लस 6D बराबर 30 और उसमें A प्लस 2D बराबर 18। माइनस करें साइन तीनों का चेंज होगा ना, तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। तो A कट गया तो 6D में 4D जाए 2D जाएगा तो कितना बचेगा 4D बराबर 30 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 12। सो D बराबर कितना आएगा, D बराबर होगा 12/4, 12/4। तो D बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? अब D का वैल्यू मिल गया, अब A का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बताइए, A प्लस 2D बराबर 18। A बराबर कितना होगा, A बराबर नहीं है 2 इंटू D बराबर कितना बताइए, D बराबर 3 है बराबर 18। तो क्या होगा A बराबर 18 और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12। तो A का वैल्यू मिल गया और D का वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को ये A और D का वैल्यू तो निकल गया, अब हमको 17 पदों का योग निकालिए, S17 निकालना। तो बताइए Sn बराबर क्या बताए थे, Sn बराबर होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। इसको पुट कीजिए, देखिए n बराबर मेरे पास दिया है 17 पदों का योग है बटा 2 इंटू 2, a बराबर मेरे पास क्या निकला, a बराबर 12 निकला, तो 12 पुट कर दीजिए, प्लस n बराबर कितना है, n बराबर 17 है, 17 माइनस 1 और d बराबर कितना है, तो d बराबर अगर देखें हम लोग तो अभी निकाल चुके हैं, d बराबर 3 है। इसको सेट कीजिए, क्या आएगा 17 बटा 2 इंटू 12 दूनी 24 प्लस 17 में क्या 16, 16 3 48 हो जाता है। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आता है 17 बटा 2 इंटू 24 और 48 कितना आता है 72 आता है। तो 36 दूनी 72, 36 को 17 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा ना। तो 36 को 17 से गुना करके आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एपी अगर आप पढ़े हैं तो बहुत आसान चीज़ है, एपी में पढ़ाया गया सब लोगों को। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो प्रयास कीजिए समझने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m इफ़ 4m और 64 आर इन जीपी। बताइए अगर ये तीनों जीपी में है तो m का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए जीपी का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। जीपी बराबर होता है T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2 होगा। अब यहाँ पुट कीजिए, सेकेंड टर्म में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये है T1 T2 T3, ये T1 ये होगा T1 T2 T3। तो T1 में T2 पूछ रहा है तो यानी m बटा T1 पूछ रहा है 4 बराबर T3 64 अब आई T2 कितना है m है। तो इसको क्रॉस कर दीजिए तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बराबर होगा 64 गुने 4। तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 चौके 16, 24 एक 25, 256। तो m स्क्वायर बराबर कितने का होता है 256, कितने का स्क्वायर होता है 256 मेरे ख्याल से 14 का स्क्वायर होगा। देखिए तो 88 64, 64 चौके 12 का 144 होगा, 16 का स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से 16 गुने 16, 6 छक 36, 16 छक 96 और 16 के 16। हाँ जी ठीक है 256 16 का स्क्वायर होगा। तो बताइए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो m बराबर कितना निकल गया 16। इसका मतलब m के जगह पे अगर 16 वैल्यू रहेगा तब ये सीरीज़ जीपी में होगा। m के जगह पे अगर 16 वैल्यू रहेगा तब ये सीरीज़ जीपी में आएगा। तो फिर 256 आ रहा है। सोचिए कितना छोटा छोटा इजी क्वेश्चन पूछा गया है और यही है आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप चकमा खा के छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं इसको, कैसे बनेगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि 8 वस्तुनिष्ठ यानी 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होगी। इसका सिंपल परम्यूटेशन बहुत ही आसान है। 4 अगर ऑप्शन हैं तो 4 पर पावर क्या होगा 8, 4 पर पावर 8 आंसर हो जाएगा। अब आप 4 पर पावर 8 का वैल्यू निकालते रहो और वैल्यू पुट करते रहो कि कितना आएगा 4 पर पावर 8। यानी इसको अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं और में 4 गुने 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 4 8 होगा ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू निकाल लीजिएगा कितना आएगा। हिम्मत है तो निकालिएगा बिना कैलकुलेटर का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, बस ध्यान देने की जरूरत है। बोलता है एक कक्षा में 45% विद्यार्थी गणित लेते हैं और 85% विद्यार्थी क्या लेते हैं जीव विज्ञान लेते हैं। ठीक है 45%। तो सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ m मैथ्स लेने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं 45%। बायोलॉजी वाले नंबर कितने हैं तो बायोलॉजी वाले लोग हैं 85%। ठीक है
और बोला है कि तो बताइए फाइंड कीजिए कि ए एम इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों लेने वाले कितने लोग हैं। तो टोटल कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज में टोटल जो होता है ना एम यूनियन बी, जो टोटल होता है उसको 100% बोलते हैं। तो बताइए खुद निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ एम यूनियन बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कीजिए, ये 100% है, ये आपका 45% है, ये आपका 85% है, और माइनस ये तो मिसिंग है नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो बताइए 85 और 45 कितना हो गया, 8 5 13 130%। तो 100 इधर है और 130 बराबर के इधर चला जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 130 आएगा ना, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या आएगा माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी होगा, एम इंटरसेक्शन बी थी, -30 आएगा बराबर माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस कट जाएगा ना, इसीलिए नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा। 30 इसका सही आंसर है। एम इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 हम लोग इसमें निकालेंगे एम इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। अब देखिए एक इंटीग्रेशन आ गया, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशिएशन है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेशन पहले करते थे, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैसे निकालेंगे इसको। तो बताइए इंटीग्रेशन में हम लोग कभी भी याद रखना मल्टीप्लाई में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करते नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या किया जा सकता है, एक्स पर पावर रूट है, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, या रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। ये गलती से इंटीग्रेशन का साइन है, रूट मत समझिएगा, इंटीग्रेशन का साइन है, इनटू एक्स क्यू, अच्छा एक्स क्यू नहीं है ये, इंटू एक्स पर पावर 3/2 है, प्लस एक्स और प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तीनों को एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों से ना मल्टीप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन का साइन अभी है, एक्स पर पावर, ध्यान देने जब भी सेम बेस रहता है तो पावर जुड़ता है ना, तो पावर कितना होगा 3/2, यहाँ तो पहले से है ही, और फिर जुड़ेगा 1/2 प्लस एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और फिर उसमें जुड़ेगा 1/2 और यहाँ प्लस 5 कुछ नहीं है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करता है, एक्स पर पावर 1/2 dx हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसका। बताइए इसका डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं, इसका टोटल आएगा, देखिए 3 और 1 4/2 हो जाएगा ना, तो 4/2 कट जाएगा, कटेगा 2 से 2 आ जाएगा, प्लस एक्स पर पावर यहाँ ठीक से जोड़िए कितना आता है 3/2 आता है, प्लस 5 एक्स पर पावर 1/2 आता है और dx। अब इंटीग्रेट कीजिए एक करके। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x² का dx में, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पर पावर 3/2 का dx में, और प्लस 5 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पर पावर 1/2 का dx में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 हो जाएगा ना, प्लस इसका क्या आएगा एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे आएगा 3/2 प्लस 1 और प्लस 5 इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पर पावर 1/2 का तो प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी आएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं आगे, थोड़ा मोड़ा भी जानकारी होना चाहिए। इंटीग्रेशन में याद रखना पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए पावर में एक जुड़ा है, 2 था 1 3 हो गया, पावर ही नीचे चला जाता है। देखिए इसमें एक जुड़ा है 3/2 प्लस 1 और फिर सही सेम जो 3/2 प्लस 1 है वो नीचे चला गया, फिर 1/2 प्लस 1 पावर में एक जुड़ता है, पावर नीचे चला जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पावर में एक जोड़ेंगे और सेम जो पावर वाला रहेगा वो नीचे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके लिखिए क्या बनता है, x³/3 प्लस इसका देखिए डायरेक्ट हम लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे, उतना सरदर्द नहीं। 3/2 प्लस 1 किनारे जोड़ लेना अपना, 3/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो 5/2 आ जाएगा, x पर पावर आ जाएगा 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2, जोड़ के देख लेना आराम से।
2 का एलसीएम लोगे, इसका प्लस 5, यहाँ पे बताइए इसका जोड़िएगा ना, अगर 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, तो एक्स पावर आता है 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 और प्लस सी क्यू। तो जहाँ से इंटीग्रेशन का साइन छोड़ेंगे वहीं से सी रहेगा, कांस्टेंट लग जाता है। इंटीग्रेशन का साइन छूटा कि सी लगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, आराम से लगाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए x³/3, अब इसको पलट देंगे ना तो प्लस 2/5 x पावर 5/2 प्लस ये भी पलटेगा 2/3 इंटू 5 है ना यहाँ पे, x पावर 3/2 और प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सेट करके लिख लीजिए, x³/3 प्लस 2/5 x पावर 5/2 प्लस 5×2 = 10/3 और x पावर होगा 3/2 और प्लस हो जाएगा c। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा आंसर। ध्यान देना, इंटीग्रेशन का एक ही फंडा है कि प्लस पावर में जुड़ेगा और पावर ही नीचे चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, डरना नहीं है। अब बताइए, प्रोबेबिलिटी का 2 आधारभूत नियम पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी का 2 रूल्स क्या है, कौन से रूल्स है प्रोबेबिलिटी के 2 बेसिक रूल्स। तो पहला आता है एडिशन रूल। एडिशन रूल आप पढ़े भी होंगे, योगात्मक पर में बोलता है नंबर ऑफ ए और नंबर नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको बोलते हैं योगात्मक प्रमेय। और एक आपका मल्टीप्लाई आता है, एक आता है, पहला एडिशन हो गया और दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लाई। रूल्स, 2 रूल्स है, एक जोड़ने वाला नियम है और एक मल्टीप्लाई करने वाला नियम है। 2 नियम है फंडामेंटल जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे ऐड करेंगे, 2 ही नियम है जो आपको प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करने का। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये तो तुरंत जवाब दे देंगे, सारे बच्चे जानते हैं। बोलता है 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, तो याद रखिएगा 2 पासे को अगर एक साथ फेंकेंगे तो टोटल चांसेस कितना होगा, 2 लूडो का गोटी एक साथ फेंक रहे हैं तो 6 × 6 36 चांसेस ना टोटल आएगा। 2 अगर पासा को डाइस बोलते हैं, लूडो की गोटी जिसको बोलते हैं, 2 गोटी को एक साथ जंप करेंगे तो टोटल चांसेस कितने होंगे, 36। अगर विश्वास ना हो तो लिख के देख लीजिएगा, पहला में 1 आएगा, दूसरा में 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5, इस तरह से 36 चांसेस है। पूछ क्या रहा है कि दोनों का कुल योग फेंकने पर कुल 8 आने की प्रायिकता, यानी दोनों डाइस को, लूडो की गोटी को जंप किए तो जो संख्या है उसका जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या आ सकता है, कितना, तो बताइए जोड़ने पर 8 आने के लिए पहले 6 2 आना चाहिए, 2 6 आना चाहिए, उसके बाद 4 4 आ सकता है, उसके बाद 5 3 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और कौन आएगा, 6 2 2 6 4 4 3 5 5 3 और 8 आ ही नहीं सकता है। कितने चांसेस आ सकते हैं, 5। इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी का 5/36 यानी 36 टोटल चांसेस में से 5 ही ऐसा चांस हो सकता है जब दोनों लूडो की गोटी को उछालने पर उसका योग कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ये होगा 5/36 इसका सही आंसर, 5/36 इसका सही आंसर आएगा। चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है डिवाइड 24 इंटू 4 पार्ट्स, 24 को 4 भागों में बांटिए, एंड दियर सम, बोल रहा है कि एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर इज़ 164, उसका वर्गों का योग कितना है, 164 है। तो आप बताइए कि जीपी एपी कौन सा है, एपी में कौन से संख्याएं हैं। तो हम लोग बताए थे मान के बनाने वाले में लेट 3 टर्म ऑफ एपी, सॉरी 3 नहीं 4 टर्म ऑफ एपी
बताइए AP की 4 संख्याएं क्या क्या मानते थे? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D, 4 संख्याएं मानते थे। बोलता है चारों का योग। अब सॉल्व कीजिए। पहला स्टेप क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेप में बोलता है चारों का योग जो है वो 24 होगा, क्योंकि 24 को 4 पार्ट में बांटना है। तो बताइए जोड़िए A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D और प्लस A प्लस 3D, और चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। काटिए, 3D से 3D कटा, D से D कटा, तो इसका मतलब 4A बराबर 24 आएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो तो 24/4 करेंगे 6 आ जाएगा। अगेन अब क्या बोल रहा है ठीक से समझिएगा। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि इनके वर्गों का योग, यानी जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और उसका योग करेंगे तो कितना आएगा? 164 आएगा। चलिए वर्गों का योग, तो A माइनस 3D पहला है, इसका वर्ग कर लिए, प्लस A माइनस D है, इसका वर्ग कर लीजिए, प्लस A प्लस D है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस A प्लस 3D है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इनका योग जो है 164 आता है। अब इस सबको तोड़ देना है, फार्मूला को तोड़ के काट के निकालना है। तो 164 बताइए A माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, तो 2 और 3 कितना होता है? 6AD होगा। देखिए 6AD, थोड़ा सेट करके देखिएगा। अब प्लस D स्क्वायर, तो D में 3D का स्क्वायर करेंगे तो 9D स्क्वायर आ जाएगा, प्लस A स्क्वायर माइनस 2AD और प्लस D स्क्वायर, इसको तोड़िए आता है A स्क्वायर प्लस 2AD और प्लस D स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे कितना आएगा? A स्क्वायर प्लस 6AD और प्लस 9D स्क्वायर बराबर 164। सबको तोड़ दिए। अब देखिए कटेगा ये, माइनस में 6AD प्लस में 6AD, माइनस में 2AD प्लस में 2AD, कट गया। अब अपने पास क्या बचा है? थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या बचा है। सबसे पहले A स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 4 A स्क्वायर मिलेगा आपको, तो 4A स्क्वायर बचा, प्लस D देखिएगा, D देखिए कितना बचा है। तो आपके पास 9D स्क्वायर है, 9D के बाद यहाँ एक 10D स्क्वायर, फिर 10 एक 11D स्क्वायर, 11 और 9 20D स्क्वायर, 20D स्क्वायर बराबर 164, ये इक्वेशन आया। अब ध्यान दीजिए कि अपने पास A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा A का वैल्यू? 4 × 6 का स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर बराबर 164। तो क्या करेंगे इसको? 6 छक 36 को 4 से कर दीजिए, तो 6 चौके 24, 36 को 4 से करिए, 6 चौके 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 144 आ रहा है ना। तो 144 प्लस 20D स्क्वायर बराबर 164। तो इसीलिए 20D स्क्वायर बराबर क्या होगा? 164 तो है ही, और प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 144 आ जाएगा ना। तो इसीलिए 20D स्क्वायर बराबर क्या होगा? 20 आ जाता है। तो D स्क्वायर बराबर क्या होगा? 20/20 कर देंगे तो 1 कट जाएगा ना एक बार में। तो D स्क्वायर बराबर बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब D बराबर 1 हो जाएगा। अब आपको A मिल गया और D मिल गया, आपको आसानी से A मिल गया और D मिल गया। अब आपको बोला है कि AP बताइए, तो AP कैसे निकालेंगे? तो AP के लिए जो ये सीक्वेंस आप माने हैं ना, यहाँ पे आपने जो माना है AP के लिए ये पूरा, इसमें A और D का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें A और D का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अपने आप आपको AP मिल जाएगा। A और D का वैल्यू सब जगह पुट कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो AP का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए A बराबर क्या निकला आपका? A बराबर हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए 6 और D बराबर 3, तो यहाँ करिए। पहला होगा 6 माइनस D बराबर आपका कितना 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। दूसरा बोलता है A माइनस D, A बराबर 6 है और D बराबर 3 है। नो, D बराबर 1 है, इसका D बराबर कितना आ जाएगा? D बराबर 1 है। फिर आता है 6 + 1 और फिर आता है 6 + 3, और इससे जो वैल्यू निकलेगा पहला कितना आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इसका आएगा 3, 5, 7 एंड 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोग लॉन्ग में 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन देख लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, लॉन्ग में क्वेश्चन आप लोगों को सब लंबा लंबा मिलेगा, छोटा क्वेश्चन है नहीं। बोलता है क्वांटिटीज x, y और -8 आर इन AP और x, 8 एंड y आर इन GP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो चीज़ है, कुछ इस सीरीज कुछ AP में है, कुछ GP में है, और आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोलता है कि x, y और -8 आर इन AP। तो पहले इसका सेट कीजिए। AP में क्या बोलता है, AP में बोलता है T2 - T1, तो T2 हमारा y है ना, तो y - x बराबर T3 में हमारा -8 है, और माइनस मतलब T3 - T2, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक साइड करिए सबको, तो बताइए क्या बचेगा, y - x, इधर आएगा तो क्या होगा +x 8, और इधर आएगा तो +y बराबर 0, तो क्या बच जाएगा, ये बचेगा 2y - x + 8 बराबर 0। आप चाहेंगे तो इसमें किसी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसमें आप चाहें तो किसी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब बोलता है ये GP में है, ये GP में है, तो GP में क्या होता है बताइए, x, 8 एंड y आर इन GP, तो GP में क्या होता है T2/T1 बराबर T3/T2, यही ना होगा। क्रॉस कर दीजिए तो क्या बनता है, x, y बराबर 64, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 64/y लिख सकते हैं, x बराबर 64/y इक्वेशन 1 कर दीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन 1 को यहीं बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ x है ना, वहाँ पे 64/y कर देते हैं, तो इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा तो x, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताइए 2y तो अपने जगह पे ठीक है, -x जहाँ पे है वहाँ पे लिख सकते हैं ना, x की जगह 64/y, तो कर दीजिए 64/y अब +8 बराबर 0। आप चाहेंगे तो 8 को उधर भी कर सकते हैं, वैसे एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों में, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y से करेंगे तो 2y² हो जाएगा, -64 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा +8y हो जाएगा। अब बराबर 0। अब क्रॉस कर देंगे तो बताइए ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, तो y तो 0 हो जाएगा। y जब 0 से गुना होगा, ये ऊपर वाले से गुना होगा, तो यही रह जाएगा। तो इसका क्या आएगा यहाँ पे बताइए, आएगा 2y² -64 + 8y बराबर 0। अब 64 को उधर करो, ठीक करो इसको सेट करके, तो आएगा 2y² + 8y, और 64 को बराबर के उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर को उधर ही कर दीजिए, बराबर 64। अब इसको तोड़िए, या आप अभी मत बाहर कीजिए, अभी अंदर ही रहने दीजिए। -64 बराबर क्या होगा 0। अब इसको तोड़िए, इसमें से एक काम और कर सकते हैं, चाहेंगे तो 2 को कॉमन कर दीजिए, तो होगा y² + 4y, 2 कॉमन हो जाएगा -32, और बराबर क्या होगा 0। अब हम जानते हैं इधर जो मल्टीप्लाई में होता है, जब इधर जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ अपने पास क्या बचेगा बताइए, बचेगा y² + 4y -32 और बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जोड़ने घटाने के बाद इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी जोड़ने घटाने के बाद इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए, जोड़ने घटाने से इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए 8 चौके 32, और 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो करेंगे y² + 8y - 4y। देखिए 8 में 4 जाएगा, 8y में 4y, तो 4y प्लस में बचेगा, और 8 चौके 32 और -32 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखिए, देखिए कितना आता है। इसमें y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y + 8, इसमें -4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y + 8 बराबर 0। तो यहाँ y - 4 बराबर एक, देखिए एक ये पार्टी हो जाएगा y - 4, और एक पार्टी तो हमारा हो जाएगा y + 8, 2 पार्टी है, तो दोनों का अलग अलग 0 कर दीजिए। तो बताइए y बराबर आएगा 4 और y बराबर आएगा -8, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल, इसलिए y बराबर हमारा 4 निकल गया, और y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं y का वैल्यू,
तो बताइए x बराबर क्या है आपका, x बराबर 64/y है। तो 64/4 अगर हम कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। वही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोल रहा था। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस लॉन्ग में। 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा सेट कंप्लीट। जल्दी से लिख लीजिए इसको। आप लोगों की भी तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए, हर टेस्ट का सॉल्यूशन जाएगा, चाहे वो अकाउंट्स का है, चाहे वो बिजनेस स्टडी का है। हमारे यहाँ 10 टेस्ट, 10 का मतलब है कि 20 टेस्ट हो रहे हैं, 10 ऑब्जेक्टिव मोड में टेस्ट सीरीज में और 10 सब्जेक्टिव मोड में। वैसे सालों भर हर संडे टेस्ट चलता रहता है, तो वो जो सालों भर चलता रहता है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे सिलेबस से जो 20 टेस्ट हो रहा है वो 20 टेस्ट का पूरा आंसर अगर आपके पास आ जाए, क्वेश्चन और आंसर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। भी 4-5 टेस्ट बचा हुआ है, आप आगे ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि हम कितने पानी में हैं और क्या हमारी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए थी। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से वैसे तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए ना तो इसको लोग 10th वाला इक्वेशन से भी सॉल्व कर देता है। जैसे 10th में सॉल्व करता है वैसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 10th में जैसे सॉल्व करते थे इक्वेशन को वैसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन चूँकि सब्जेक्टिव है, हमको मैट्रिक्स मेथड से बोल रहा है, तो मैट्रिक्स मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका? तो इसको मैट्रिक्स में बांटना है। ये जो 2 सीरीज है ना, इसको मैट्रिक्स में बांटना है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, ऐसे लिखना चाहिए था, वो उधर लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 3x - y = 1, ये है, ठीक है। अब ये सीरीज है तो हम लोग इसको मैट्रिक्स में बांटते हैं। तो चलिए देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला मैं यहाँ x के जगह पर, चूँकि x y को कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा x के जगह पे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। यहाँ x के जगह पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। पहला मैट्रिक्स बन गया। मान लेते हैं A। दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, B बराबर क्या मानेंगे, x y को मानते हैं, ऐसे बनेगा x y, ऐसे ना लिखा हुआ है x y। और तीसरा हम लोग C बराबर मैट्रिक्स मानते हैं, जो कि आएगा 5 और 1। C बराबर क्या वैल्यू आएगा, 5 और 1। ये देखिए तीनों मैट्रिक्स समझिए पहले कैसे लिखे हम लोग। सबसे पहले इसकी वैल्यू को अंदर वाले को लिखें, ABCD को, यहाँ पे ABCD XYZ छोड़ दिए और संख्या को यहाँ लिख दिए। दूसरा XY को एक मैट्रिक्स में लिखे और तीसरा 5 1 को एक मैट्रिक्स में लिखें। हुआ क्या है देखिएगा, A और B को अगर हम A और B को मल्टीप्लाई किए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तब ना इक्वेशन आया, उसके बराबर ये है 5 1। यानी अगर हम A और B को लड़ा दें तो ये एक निकलेगा और उसके बराबर हो जाएगा 5 1 मतलब C। यानी A और B को गुना करेंगे तो C के बराबर आ जाएगा। अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है x और y का वैल्यू बताइए, यानी B मैट्रिक्स। तो B बराबर का निकालना हो तो होगा C/A, यानी C/A करेंगे तो B निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, इसको इन्वर्स निकालना पड़ता है। तो C इंटू किसी का भी पावर नीचे हो या ऊपर हो, संख्या पर पावर 1 होता है ना, और जब एक पावर को ऊपर भेजेंगे तो A पर पावर -1 हो जाएगा ना। आपको मालूम होना चाहिए A पर पावर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, A पर पावर -1 को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। अब हमको इन्वर्स मैट्रिक्स पहले निकालना होगा, नहीं सबसे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स निकालिए और फिर उसको C से गुना कर दीजिए तो B का वैल्यू निकल जाएगा। अब इन्वर्स मैट्रिक्स A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है बताइए, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर ऑफ A कैसे निकालते थे याद है, कोफैक्टर होता है प्लस माइनस प्लस। देखिए 3 का ही चलता है, भले 2 का बना रहे लेकिन प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, और फिर क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा 2 हम बना जरूर है लेकिन हमारा जो सीक्वेंस चलता है वो 3 का चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ क्या करना होता है कोफैक्टर में कि जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसका रो और कॉलन गायब हो जाता है। तो अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो ये रो हो गया और ये कॉलन हो गया, गायब हो जाएगा, तो अकेली संख्या बचेगा ना, ये अकेली संख्या 1 बचेगा, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 2/2 में बहुत आसान है कोफैक्टर निकालना बालक लोग, जो इसके सामने वाला ये लिखाएगा और इसके सामने ये लिखाएगा, यहाँ पे 1 लिखाएगा और यहाँ पे लिखाएगा 2 और यहाँ पे लिखाएगा 3। कैसे, तो देखिए अगर हम इस संख्या का निकाल रहे हैं तो इसका ये रो और कॉलन जाएगा तो बचेगा 3 ना, तो 3 लिख देंगे। अब ये बन गया कोफैक्टर। कोफैक्टर का को एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ A।
एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए जस्ट थोड़ा सा पलट देना है, जो रो में है उसको कॉलम में बनाइए। तो रो में है 1 और -3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 और -3, -2 और 1 है तो -2 और 1 है, ये निकल गया एडजॉइंट। इसके बाद इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स याद करना होगा आपको, इन्वर्स के लिए सब काम करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऐसे होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले, उसमें माइनस होता है, ये मल्टीप्लाई, तो कितना होता है 1 1 जब 1 माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6, इसका मतलब है इसका वैल्यू आ गया -5। कितना वैल्यू आ गया -5। अब हम लोगों को ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है बालक लोग, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब आपको ए एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब -5 सब में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 1/-5। कैसे, तो बताइए ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए और उसमें सब में -5 डिवाइड में जाएगा ना, बटम है तो फॉर्मूला में, तो सब में डिवाइड में जाएगा। यहाँ कितना आएगा -2/-5, उसके बाद आएगा -3/-5 और फिर आएगा 1/-5। अब इसको ठीक करके लिखिए, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1/5 और ये होगा 2/5, ये होगा 3/5 और ये होगा -1/5। अब ये हमारा -a का वैल्यू निकला, थोड़ा यहाँ फिर आ जाइए, -a का वैल्यू को c से मल्टीप्लाई करना था, c हमारा ये था ना, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब -a और इंटू c करना है। तो -a का वैल्यू कितना आया -1/5 और 2/5, 3/5 और -1/5, इसको मल्टीप्लाई करना c से। c हमारा कितना है, c हमारा 5 और 1 है, c हमारा क्या है 5 और 1 है। क्रॉस कीजिए कितना आता है बताइए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला -5/5 हो जाएगा, फिर प्लस कितना होगा, 2/5 को 1 से करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। इसका बताइए दूसरा रो पहला कॉलम, तो 5 × 15/5 प्लस, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1/5, इसका एलसीएम लीजिए कितना आता है, तो ये हो जाएगा -3/5 और दूसरा आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 14/5 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू ये निकल गया और बी का वैल्यू ये निकल गया, बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है, अगर हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से। अलग अलग मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको सीरीज को ठीक करिए। सबसे पहले क्लास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 30, 32, 7 और 5। हम लोग जानते हैं मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालते हैं, तो CF निकाल लीजिए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे, पहला 10, 10 और 15 25, 25 और 30 55, 55 और 32 87, 87 और 7 94, 94 और 5 99, यानी n बराबर कितना आ गया 99 आ गया। n बराबर कितना आ गया 99 आ गया, याद रखना 99 हो जाएगा n बराबर। अब उसके बाद क्या करते थे, इसके बाद और कोई काम मीडियन में नहीं है, मीडियन में इतना ही काम करना, CF तक ही निकालना है।
और मीडियन में मेहनत नहीं करना है। चलिए अब हम क्या करते थे, तो हम लोग निकालते थे m बराबर साइज ऑफ n/2th आइटम। तो बताइए साइज ऑफ 99/2 कितना आएगा। अगर हम देखें तो बोलता है 99/2 कितना आएगा, 49 दूनी 98, 49.5, 49.5 फिफ्थ आइटम, 49.5 आइटम निकालेंगे। अब बताइए मीडियन बराबर क्या लिखेंगे, तो मीडियन बराबर होता है L1 प्लस I/F इंटू M माइनस CF। अब ध्यान दीजिएगा 49.5 आइटम कौन कौन सा, 49.5 आइटम में कौन कौन आएगा। तो देखें 49.5 से पहली बड़ी संख्या जो ये आता है ना आंसर, जो यहाँ पे आंसर आएगा, इसे पहली बड़ी संख्या जो CF में होगी, इसे पहली बड़ी संख्या CF में ये है, ये मेरा मीडियन लाइन होगा। ये मेरा क्या कहलाता है, मीडियन लाइन कहलाता है। मीडियन लाइन होगा, मीडियन लाइन के ऊपर वाला कहलाता है CF, मीडियन लाइन के ऊपर वाला CF होता है। ये सामने वाला फ्रीक्वेंसी हो गया और ये क्या होगा, मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, मीडियन क्लास 20 से 30, तो L1 हो गया 20 प्लस I बराबर 10 का अंतर बटा फ्रीक्वेंसी इसके सामने कितना है 30 इंटू M बराबर मीडियन लाइन होता है 49.5 और माइनस CF जस्ट इसके ऊपर है 25, 1 0 से 1 0। अब यहाँ बताइए 20 प्लस यहाँ कितना आएगा, 49 में 25 चला जाएगा तो 25 जाएगा तो 24.5, 24.5/3। तो अगर इसको करेंगे 20 प्लस 8 दिया 24 पॉइंट 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 × 48 मतलब 16 आना चाहिए। तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 28.16, 28.16 इसका सही जवाब होगा। 28.16 इसका सही आंसर होगा। देख लीजिएगा 28.16 आना चाहिए, यही आज का आंसर होगा 28.16। ये है मीडियन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट आपको पैटर्न पकड़ना है। शुरू का 7 में से 5, 7 में से 5, 5 में से 3, 7 में से 5, 7 में से 5 और 5 में से 3। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें हम लोगों को इंटरपोलेट करना है। इंटरपोलेशन समझते हैं ना, इंटरपोलेट करना है डेटा को। तो इंटरपोलेशन में क्या करते हैं हम लोग, इंटरपोलेट का मतलब है दिए हुए वर्षों के अंदर का वैल्यू निकालना है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको नॉमिनेट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो नॉमिनेट करते हैं सबसे पहले y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। और ध्यान दीजिएगा कौन सा मेथड से बनेगा, इंटरपोलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें से बाइनोमियल एक्सपेंशन से बनेगा। क्यों बनेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, क्योंकि उसका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बाइनोमियल एक्सपेंशन का है कि वर्षों का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए सब में बराबर अंतर है, एक का डिफरेंस है, और दूसरा इसमें पहला वर्षों का अंतर बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो दिए हुए वर्ष हैं उसी में से किसी का अगर मिसिंग होगा तो बाइनोमियल से बनेगा। तो इसी में से ना किसी का मिसिंग है तो इसलिए बाइनोमियल से बनेगा। और बाइनोमियल में हम लोग जानते हैं सबसे पहले संख्या को y0 से y6 तक डिनोट कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जितने का वैल्यू दिया उतना का फॉर्मूला लगेगा। तो वैल्यू अगर आप देखें गौर से तो 6 का दिया हुआ है, तो हम लोग y-1/6 का फॉर्मूला लगाएंगे। y-1/6 का फॉर्मूला क्रिएट करने भी आपको बताए थे। देखिए कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले y6 से लेके y1 तक लिखना, 0 तक लिखना, y6, y5, y4, y3, y2, y1 एंड y0 इक्वल टू 0। दूसरा क्या करेंगे, प्लस माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे जरूरत नहीं पहला, दूसरा लिखिए माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब क्या करना है, इस यहाँ वाली संख्या को यहाँ वाली संख्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ वाली कुछ संख्या को यहाँ वाली संख्या से गुना करना है, तो इसको इससे गुना करना है और जितने नंबर पर ये है उससे डिवाइड करना है। तो 6 को 1 से करेंगे, 6 पहले नंबर पर है तो 1 से भागा देंगे तो 6 आएगा, जो आंसर आएगा अगले में पुट कर देना है। फिर से सुनोगे, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुना करना है, जो वैल्यू आएगा उसमें ये कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, तो जितने नंबर पर होंगे ना उससे डिवाइड कर देना है।
इस पर डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 6 1 जा 6, 1 से डिवाइड करेंगे 6। अब 6 5 जा 30, कितने से डिवाइड करना है? 2 से। तो 30 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। 15 चौके 60, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। 20 दिया 60, 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 15। और 15 दूनी 30, 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 6। 6 के 6 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। 1 मतलब कुछ नहीं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। फार्मूला बन गया है। अब फार्मूला बन गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए। y6 का वैल्यू कितना है? 128 माइनस 6 इंटू y5 का वैल्यू कितना है? 64 प्लस 15 इंटू y4 का वैल्यू कितना है? 32 माइनस 20 y3 तो मिसिंग है तो y3 रहने दीजिए, प्लस 15 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 8 प्लस y1 कितना है? 6 इंटू y1 कितना है? 4 और माइनस प्लस, सॉरी डबल प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस। y0 का वैल्यू कितना है? 2 बराबर क्या होगा? 0। इसको वैल्यू ठीक से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाइए। तो ये होगा 128 माइनस 4 चौके 16, 6 चौके 24, 36 और 2 38, 384 आएगा, प्लस 15 इंटू 32, 15 दूनी 30, 3 15 थे 45 और 3 48, 480 आएगा, माइनस 20 y3 प्लस 15 टी 20 120 आएगा, प्लस माइनस 24 आएगा और प्लस 2 आएगा बराबर 0। प्लस वालों को एक साथ करिए, माइनस वालों को एक साथ कीजिए, देखिए कितना वैल्यू आता है। सारा प्लस वाला कौन कौन है? 128 प्लस में, 480 प्लस में, 120 प्लस में, 2 प्लस में। तो 480 और 120, 600, 600 और 128, 728, 728 और 2, 730। ठीक से देखेंगे, 728 और 2 मतलब 128 और 2 130, 130 और इधर हो गया आपका 600, 600 और 130 730, माइनस में एक 384 और माइनस में तुम्हारा 24 है, तो 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 408 हो गया माइनस में, और माइनस 20 y3 बराबर 0। अब इसको माइनस करिए, कितना बचेगा इधर? 92 हो गया, 500 नहीं 92 नहीं आएगा, 8 और 2 10, हाथ में 1, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 322 माइनस 20 y3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको उधर भेज दीजिए, तो 322 बराबर ये माइनस हो जाएगा तो 20 y3, इसीलिए y3 बराबर क्या होगा? 322 अब बटा 20, इसको भागा दे दीजिए, कितना आता है? 16 दूनी 32, 161, 16.5 कितना आ जाएगा? 16.5 सॉरी 16.1। तो इसका सही वैल्यू होगा 16.1। सही वैल्यू क्या आएगा? 16.1। और इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरा एक सेट जो सब्जेक्टिव में टेस्ट में पूछा जा सकता था। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह के सेट लगातार पढ़ते जाएंगे तो ओवरऑल पूरा रिवीजन एक ही क्वेश्चन सेट में आ गया। मीडियन भी सीख लिए, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन भी सीख लिए, इंटीग्रेशन भी सीख लिया, मैट्रिसेस भी सीख लिए, एपी भी सीख लिए, जीपी भी सीख लिए, हर कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के बताया गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन, इसी तरह से हम लोग अकाउंट्स का सॉल्यूशन करेंगे। और सेम काम हम लोग बीएमटी के साथ, अकाउंट्स बीएमटी के बाद बीएसटी इकोनॉमिक्स और ईटीपी के का भी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। जुड़े रहिए लगातार और फ़ायदा उठाइए इस फ्री वाले ऑप्शंस का। और अगर अभी भी आप टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो केवल 999 रुपये देकर मेरे सारे वीडियोज़ की फैसिलिटी आप डायरेक्ट घर बैठे ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।